नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है उपहार। अरे मीना, मेरी सारी ड्राई क्लीन से आ गई क्या? सीमा जी ने आवाज लगाते हुए अपनी बहू मीना से पूछा। मीना, नहीं मम्मी जी, अभी नहीं आई है। सीमा जी, मीना जी आके देख जरा, मंजू की बहू की मुंह दिखाई है, कैसी साड़ी ठीक लगेगी? मम्मी जी, ऐसा कीजिए, ये पिंक वाली साड़ी अच्छी लगेगी, या पहन लीजिए। नहीं बहू, ये तो हल्की लगेगी, दूसरी बता दे। वैसे मम्मी जी, यह ग्रीन वाली पहन लीजिए, ये भी तो अच्छी लगेगी। हाँ, यह सही लगेगी, ना हल्की ना भारी। ठीक है मम्मी जी, आप तैयार होइए, मैं जरा दूध चढ़ाकर आई थी, किचन में उनको संभालने जाती हूँ। ओहो, ठीक है, तुम किचन में जाओ। थोड़ी देर बाद सीमा जी तैयार होकर आती है। देखो तो बहू, सब ठीक है ना? हाँ मम्मी जी, बिल्कुल सब ठीक है, अच्छा लग रहा है, लेकिन आपकी सेट मैच नहीं कर रही है। कोई बात नहीं बहू, ठीक ही लग रही है। सब मुझे थोड़े देखेंगे, अपने बहू से कहती है। इतना सुन मीना बोल उठी, आपको नहीं देखेंगे, लेकिन मीना की सास को जरूर निहारेंगे। जरा रुकिए, मैं अपनी सीट लाती हूँ। मीना अपनी सीट लाके मम्मी जी को देते हुए कहती है, ये दीजिए मम्मी जी, अब यह मेरे किसी काम की। और आंखों से आंसू की धारा बह जाती है। मीना, मत भूलो कि तुम एक शहीद की, एक वीर की पत्नी हो, और उसकी माँ। सीमा जी ने अपना दिल कठोर करते हुए अपनी बहू को हमेशा की तरह हौसला दिया। जी मम्मी जी, एक पल के लिए मैं भाव विभोर हो गई थी। आगे से ऐसा एहसास नहीं कराऊंगी आपको, से कह रही थी। लेकिन मीना बेटी, एहसास तो मुझे भी है, जो तुम्हारे साथ गुजर रहा है हर एक लम्हा। लेकिन वीर और शहीद की पत्नी के तरफ तुम्हें लड़कर हर लम्हों का मुकाबला करना है। अच्छा मीना, अब मैं रोज के मंजू के यहाँ से होकर आती हूँ। जी मम्मी जी। मीना को साल भर भी नहीं हुआ था कि उनके पति श्री वीरेंद्र प्रताप देश के लिए लड़ते समय शहीद हो गए थे। कुछ दिन बाद मीना का पहला जन्मदिन आया था। सीमा जी सोच रही थी, अब कैसे इसकी उदासी को मैं आज के दिन दूर करूं। बातें करने से तो सिर्फ आंसू धारा ही बहेगी। वो सोच रही थी, कुछ उपाय सोचती हूँ मेरी बच्ची को खुश करने के लिए। ऐसा अपने आप से कह रही थी उसकी सास। ऐसा सोच उन्होंने अपनी समधन मीना जी की मम्मी से बात की और उससे मीना की पुरानी सारी तस्वीरें बचपन की मंगवाई, या अपनी अपनी बहू के। इधर सीमा जी के पास भी अपने शहीद पुत्र के जो लम्हे तस्वीर में कैद थे, उनको बक्से से निकाल कर और फूट फूट कर रोने लगी। फिर दूसरी सन जल्दी से अपने आप को संभाला, कुछ एक खास जनों को बुलाया। मीना ने जन्मदिन वाली शाम को, हालांकि मीना को इस बात का आभास भी नहीं था, यानी अपने जन्मदिन का तिथि का। सबको देखकर मीना आश्चर्य करने लगी। उसके कुछ हृदय उसके मायके भी थे, उसमें कुछ सदस्य यानी उसके मायके के भी थे। फिर अपनी सासू माँ की ओर देखकर सब समझ गई कि यहाँ सब उनकी मम्मी जी को ने किया है। मीना जैसे ही सीमा जी के पास आने लगी कि सीमा जी ने स्वयं से दूर रखने के कारण दूर से ही मीना को कहा, जा बेटा, किचन में सब खाने का सामान रखा हुआ है, उसको बाहर डाइनिंग पर रख दे। आए हुए सभी मेहमानों ने मीना को बधाई दी और कुछ ने उपहार भी दिया। थोड़ी देर बाद सब के बातचीत के उपरांत खाना खाया और पुनः बधाई देते हुए विदाई ले ली। जो भी आया था वो सभी चले गए। सबके जाने के बाद मीना ने सीमा जी को झुककर प्रणाम किया और कहा, माँ, क्या जरूरत थी इतना सब कुछ करने की? जन्मदिन तो था मेरा। सीमा जी ने कहा, सब लोग तुम्हारे जन्मदिन से नहीं, सीमा की बहू के नाम से जानते हैं तुम्हें। अपनी बहू से बोली, अभी अभी तुमने मम्मी जी से माँ कहा है। मुझे इतना कहकर सीमा जी मीना जी के गले से लगा लेती है, एक बच्ची की तरह। दोनों के हृदय प्रेम से ओतप्रोत और आंखों से आंसू की बरसात होने लगती है। दोनों सास बहू रोने लगती है। फिर
सीमा जी अपनी बहू मीना को अपने रूम में ले जाती है। धीरे से अपना बक्सा खोल अपने शहीद पुत्र की जितनी भी निशानियां थी उनके पास और जितने भी लम्हे कैद थे पुरानी तस्वीरों में, वो सब मीना को सौंप देती है। साथ ही उसके बचपन की वह सारी तस्वीरें भी जो उन्होंने अपने समधन से मंगवाई थी और कहती है, बेटा यह निशानियां हर एक लम्हा की और हमारे जीने का सहारा है। जीवन का सबसे बड़ा दर्द भी देता है ये निशानियां और आगे बढ़ने का हौसला भी हमें इन्हीं से आता है। निशानियां और तस्वीर को हाथ में लेकर एकट देखती है, निहारती है और कहती है कि माँ अब ये प्रेम भरे उपहार ही मेरा सच्चे श्रृंगार है, जो मुझे हर वक्त यह प्रेरणा देंगे कि मैं एक शहीद की पत्नी हूँ और मुझे लड़कर हार कर भी हर कदम पर लम्हा जो जीत कर आगे बढ़ना है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मेरी कहानी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।